नमस्कार, मैं हूं संजय पाठक और आप देख रहे हैं प्रेस 15। इन दिनों उत्तराखंड में मौसम सर्द है, हर कोई ठिठुर रहा है, लेकिन सियासत गरमाई हुई है। उत्तराखंड के 11 नगर निगमों में और इसके साथ साथ नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में 23 जनवरी को मतदान होना है। ऐसे में मौसम गरमाया हुआ है। हल्द्वानी नगर निगम उत्तराखंड का दूसरा सबसे बड़ा नगर निगम, जहां पर 12 दावेदार मेयर के तौर पर सामने आए थे, लेकिन आज नामांकन का आखिरी दिन था। ऐसे में 2 नामांकन वापस हुए हैं और 10 दावेदार चुनाव के मैदान में हैं। एक दावेदार ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले दिनों हल्द्वानी के लोगों को एक पंक्ति दी, 2 लाइनें कही कि अभी तो खुश्क बहुत है मौसम, बारिश हो तो बोलेंगे कि हमने अपने अरमानों को किस मिट्टी में बोया है। इन पंक्तियों में छुपे जोश को, उम्मीद को हल्द्वानी के लोगों तक पहुंचाने वाले जन नेता ललित जोशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। रात का वक्त है, रात के करीब 10 बज रहे हैं और प्रचार के बाद, लगातार जनसंपर्क के बाद ललित जोशी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे सीधे आपको मिलाता हूं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। नमस्कार, आपका स्वागत कि मैं तो अभी कई जगह से कन्वर्सिंग कर करके यहाँ पहुँचा हूँ, तो आपका धन्यवाद, आपका स्वागत कि आप इतनी रात को भी जो है मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ आए। ललित जी, ये एक उम्मीद है, जैसा मैंने कहा कि अभी तो खुश्क बहुत है मौसम, ये लाइन जब से आपने कही है, हल्द्वानी के तमाम लोगों में एक उम्मीद जगी है और एक भरोसा भी है एक परिवर्तन का। लोग चाहते हैं कि एक जमीन का नेता, क्योंकि ये चुनाव स्थानीय चुनाव है, तो इसमें राष्ट्र के मुद्दे बाद में स्थानीय मुद्दे, जो समस्याएं हल्द्वानी की जनता झेल रही है पिछले 10 सालों से, जिन कमियों को वो झेलती है अपनी रोजाना की ज़िंदगी में, एक उम्मीद जगी है आपके तौर पर। जब से आपने दावेदारी की है, लोग ये मानने लगे हैं कि अब क्योंकि जन जन के बीच रहते हैं, तो जनता को ये लग रहा है कि अब आपकी दावेदारी से एक उम्मीद जगेगी। क्या कुछ आपको कहना है? देखिए, दावेदारी से उम्मीद यानी कि निधि के प्रतिनिधि से उम्मीद। तो देखिए, प्रतिनिधित्व जो है वो तो ये बात जरूरी है और समझना चाहिए कि प्रतिनिधित्व कैसा हो, चुना गया व्यक्ति कैसा हो, क्या वो इतना सक्षम है या नहीं, ये तो सब मैं जनता के हाथ पे छोड़ता हूँ। लेकिन आपने बोला कि आप जो है चाहते हैं कि आप चुने जाएं। देखो, 32 साल मेरे छात्र राजनीति से लेकर आज तक पूरे जीवन में हो गए राजनीति करते हुए। मैंने कभी भी ना जमीन नहीं छोड़ी। मतलब अगर मुझे कोई ये कह दे कि मैं कभी चुनाव लड़ा या नहीं लड़ा, कभी टिकट मिला या नहीं मिला, लेकिन मैंने जमीन नहीं छोड़ी, मैंने संपर्क नहीं छोड़े। तो मुझे समस्या का ज्ञात रहा, रोज नया अनुभव होता रहा 32 साल में। तो आज मुझे टिकट जरूर मिला और मैं धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञ हूं कांग्रेस परिवार की तरफ से। और ये भी सही है कि ये बात सच है कि ये जो चुनाव होता है ना, ये स्थानीय मुद्दों पर होता है और बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होता है। लोगों की बिजली, पानी, सड़क, नाली, ये सब जो है बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको, और मतलब छोटी सी बात है डेथ सर्टिफिकेट बनना या बर्थ सर्टिफिकेट बनना, ये बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बड़ी छोटी बड़ी बारीक हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नगर निगम का चुनाव अक्सर, नगर महापौर का जो चुनाव होता है वो अक्सर महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दों पर होता है। तो महत्वपूर्ण स्थानीय मुद्दे इंसान को तभी पता चल सकते हैं जब वो समाज में हो। तो समाज में रहने वाला आदमी को मुद्दे पता होता है, दर्द पता होता है व्यक्ति का। तो मैं सोचता हूं कि अगर मैं वास्तव में ये चुना गया तो इतना जरूर है कि अगर लोग विश्वास जताएंगे मेरे पर, तो विश्वास मान लीजिए, आइदर देन पार्टीज, आप छोड़ दीजिए, तो बहुत छोटा सा मामला है। पार्टीगत राजनीति से ऊपर हट करके चुनाव होता है। अगर सब मिलकर करके एक बार मुझे इस शहर हल्द्वानी में मौका देंगे, तो आप ये मान के चलिए कि उम्मीद पर जरूर खरा उतरूंगा। ललित जी, हाँ, शहर ने और उत्तराखंड ने आपको देखा है, बड़े आंदोलन, उत्तराखंड राज्य निर्माण का आंदोलन हो, उसमें आपकी अहम भूमिका थी। उसके बाद हमने देखा जमरानी बांध जैसा प्रोजेक्ट। आज भी हल्द्वानी की बहुत बड़ी आबादी पेयजल के लिए तरसती है, खासतौर पर गर्मियों में और जाड़ों बरसात, साल भर ये सीजन चलता है। इसके साथ साथ किसान का आंदोलन हो, उसमें भी आपको प्रमुखता से हमने देखा है। व्यापारियों की बात हो, आपको देखा है।
युवाओं की बात हो, आपको देखा है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि आपके जो तमाम समर्थक हैं वो युवा वर्ग से हैं, और तमाम जो छात्र संघ के जो पुराने हमारे नेता रहे हैं हल्द्वानी एमबीबीजी जैसे कॉलेज के, वो तमाम आपके साथ एकदम खड़े हुए हैं। ये बताइए, जो उम्मीद आपने बड़ी उम्मीद दे दी है लोगों को हल्द्वानी के, क्या कहना चाहेंगे? बहुत कम समय बचा है, किस तरीके से आप पहुंच रहे हैं उन लोगों तक, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया, जनता के बीच रहने वाला व्यक्ति ही जनता की प्रॉब्लम समझ सकता है। पहला बात मैंने ये कहा। दूसरा, आप सिर्फ जबरानी बात को नहीं लेकर करके चले। उत्तराखंड आंदोलन पूरा जीवन हमने वही बिताया। पहले झगड़ा सरकार से होता था, तत्कालीन सरकार से राज्य बना। राज्य बनने के बाद जबरानी बात का जो मुद्दा उठा, उसके बाद तमाम ऐसे तो सैकड़ों मुद्दे हैं। अभी HP के मुद्दे थे, जो हेवलेट पैकर्ड की फैक्ट्री थी, वो मुद्दा था, उसमें वो भी सबको सफल करके दिखा। आज जमरानी बात बहुत कम लोग जानते होंगे इस बात को, लेकिन जो सीनियर लोग सब जानते हैं। ये जमरानी बात मेरी और मेरे साथियों की, हमने जो आंदोलन चलाया था कि बनना चाहिए जमरानी बात, क्योंकि बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं स्थानीय रोजगार का बहुत बड़ा समर्थक हूँ। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने करी। अभी पिछली बार तो किसान आंदोलन, अगर हम लोग नहीं कूदते उसमें, तो आप समझिए कि जो कैसी तानाशाही थी, अधिकांश अधिकारियों ने गुमराह किया था। वो कैसी तानाशाही थी कि वो आप जमीन जब्ती होने के कगार पे आ गई थी। पूरा कुसुमखेड़ा वाला जो भी इलाका था, वो सारा आपको जब्ती के, और लोग अपनी जमीन का यूज नहीं कर सकते थे। इस तरह से बेतुके से नियम थे। तो हमने 2-2 महीने वहां बैठे हैं। तो ये संघर्ष का जीवन, और संघर्ष के जीवन में बहुत लोगों ने मेरा साथ दिया। मुझे बड़ी, ठीक है, जैसे टिकट मिला सब जानते हैं, और अच्छी बात है कि मुझे मेरे जो हमारे जो मित्र थे उन सब ने मिल मिला कर करके एक माहौल बना करके टिकट दिलवाया। अब जब टिकट मिलने के बाद सारे लोग जब आए, उतर कर आए, आम जन आया, मेरे दोस्त पुराने जो मेरे संघर्ष के समय स्कूल के दोस्त थे, तो इस सब ने मिलकर करके बहुत बड़ी हिम्मत दी मुझे। कांग्रेस कमेटी के बड़े वो कार्यकर्ता जो कभी कांग्रेस में भूल सा गए थे, वो लोग आए। और उसके बाद आश्चर्यजनक बात है कि हर पार्टी में हमारे मित्र हैं, वो लोग भी आए। तो ये सब हुआ। अब अगर हम इस बात को कह दें कि हमने लोगों ने पैसे कमाए होंगे ना, तो बस मैंने इस 32 साल में ये लोग कमाए, ये प्यार कमाया, उस प्यार की परिणति है। और इसी को लेकर कर अभी 20 दिन का चुनाव है, मुझे आगे लेकर के चलना है। और जब जनता आपके साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं है। आइदर देन पार्टीज में बोल रहा हूँ, छोटा चुनाव है, मैं किसी पार्टी को विशेष पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो मतलब मैं चाहता हूं कि शहर के लिए कुछ करूं। मेरे 2-3 इश्यूज हैं, अगर आप पूछेंगे से पहले ही मैं बता दूं, समय बचेगा दोनों का। लेकिन मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ। देखिए, ये जो दुकानें तोड़ी गई चौड़ीकरण के नाम पर, चौड़ीकरण का विरोधी नहीं हूं, बट मैं एक कहता हूं, लीज लैंड जो खाम जमीन है, सुभाष नगर में है, कई जगह है, बमोरी खाम है, आपका हीरानगर पूरी खाम जमीन है, नजुल भूमि, इसका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये सारा उपजा है ना, तो निस्तारण इसका नहीं हो पाया। इसका निस्तारण बहुत जरूरी होना चाहिए। एक चीज और कहता हूं, आपने तोड़ दिया साहब, आपने आए किसी का बैंक में लोन लिया है दुकान पे, अपने बच्चों को उसी से उसकी आय चल रही है, आप आए बुलडोजर से, तो आपने पूरा तोड़ दिया बगैर देखे यार कि इनको कहीं इनका पुनर्वास किया। 2-4 को आपने पुनर्वास किया। कल मैं एक दुकान में गया हूँ वहाँ, जहाँ पर क्या नाम कहते हैं, मंगल पड़ाव से थोड़ा सा पहले सिंधी स्वीट हाउस के बगल में, वहां पर एक दुकान देख कर हंसी आ जाएगी पाठक जी आपको। 2x6 की दुकान होगी वो। लोगों का सरकारी महकमे का जो स्नान घर होगा ना, वो भी उससे बड़ा होगा। तो ऐसी मजाक तरीके से दुकानों का आवंटन हुआ, इसकी पॉलिसी बननी चाहिए शहर के में। आज एक बात मुझे बड़ी वो है, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं आपने नहीं भी पूछेंगे तब भी मैं आपको बताऊंगा। मुझे कोई इस बात का जवाब दे, आप करिए चौड़ीकरण, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन आपके भी तो दायित्व था। आप अधिकार तो ताली बजवाने के लिए आपने जनता को कर दिया, अधिकार भी तो थे। आपने दायित्व का निर्वाह क्यों नहीं किया? ये बस अड्डा क्यों नहीं हटवाया आपने? आदि तो जाम इसी से खत्म हो जाता। आपने तो तबेले की वाला बंदर के सर रख दी। ये सब नहीं होना चाहिए। और मैं तो इसको मैं कहीं हुआ, मैं साफ कह रहा हूँ, मैं चौड़ीकरण का बिल्कुल विरोधी नहीं हूँ, लेकिन व्यवस्थित होनी चाहिए, पुनर्वास होना चाहिए, और मैं पक्का करूंगा, है ना। और भी वही मुद्दे, मैं एक चीज और चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ देखो, शहर जो है हमारे बहुत फैक्ट्रीज नहीं है, और मैं कहीं अगर मैं बनता हूँ, चुना जाता हूँ तो मेयर हूँ, हाँ, लेकिन जनप्रतिनिधि हूँ भाई।
है ना, जनप्रतिनिधि हूं, तो उस जनप्रतिनिधित्व होने के नाते मैं ये चाहता हूं कि एक माहौल हल्द्वानी के अंदर ऐसा बना जाए कि, क्योंकि यहाँ पर बौद्धिक क्षमता बहुत ज्यादा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो बौद्धिक स्तर में उनका बहुत हैवी है वो, तो मैं ये चाहता हूं कि उनसे उनको रोजगार दिया जाए। तो रोजगार के रूप में मैं चाहता हूं कोटा राजस्थान है ना, एक शिक्षा का हब बना है, तो वैसे शिक्षा का हब हल्द्वानी को बनना चाहिए। तो हल्द्वानी को शिक्षा नगर के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, जिससे कि जो बाहर के जो लोग यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पर पढ़े, यहाँ से शिक्षा लेकर करके जाए और यहाँ आके पैसे खर्च करेंगे, यहाँ आकर करके हॉस्टल में रहेंगे, यहाँ आके छोटे छोटे हॉस्टल खुल जाएंगे, मतलब एक तरह का उद्योग बन जाएगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स आए जिसमें पैसा ज्यादा ना लगे बट इस तरह से काम हो, तो मैं ये समझता हूँ कि हम इस शहर को कुछ दे पाएंगे पॉजिटिव। और भी बहुत बात है, एक मैं बड़ी छोटी सी मेरे दिमाग में आती, दो महत्वपूर्ण बातें हैं बहुत, मैं आपको दो महत्वपूर्ण बताता हूँ। मेरा ये भी दिमाग कहता है कि कुसुमखेड़ा से आपकी नगर पालिका की जो दूरी है उसमें लगता है इतना जाम है, अगर किसी को कुछ सर्टिफिकेट लेने पड़ता था तो उसका आधा दिन खराब होता है। किसी को मृत्यु प्रमाण पत्र लेना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र लेना है, किसी को अन्य विषय पे लेना है, तो वो वहां से आने में ही अगले आदमी का पूरा आधा दिन खत्म हो जाता है। और फिर उसके बाद वो फिर सरकारी बाबू तो सरकारी बाबू होता है, उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, तो वो क्या है आप समझ सकते हैं। तो इस सब के लिए मैं ये चाहता हूँ, मेरी अपनी ये नीति रहेगी कि भाई हम एक कुसुमखेड़ा में हम एक ऑफिस खोला जाए जो नगर निगम का हो, जिसमें सरकारी भाई जन्म प्रमाण पत्र ना है, मृत्यु प्रमाण पत्र ना है, वगैरह वगैरह छोटी छोटी चीजें उनकी वही हल हो जाए, उनको यहाँ नहीं आना पड़े कुसुमखेड़ा के लोगों को। तो ये, और एक और चीज है, हल्द्वानी एक तरह से जो हमारे पहाड़ के सुदूर से लोग आते हैं, कुसुमखेड़ा साइड में जो नीचे रामपुर रोड वाला जो इलाका से लेकर करके डमवाडुंगा के चौपला चौराहे वाला इलाका, भगवानपुर और सब इलाके में, यहाँ पर क्या है, कई तीमारदार आते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सबसे बड़ा शोभन सिंह जीना बेस था, अब जो है माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सुशीला तिवारी बनवाया था। हालात तो उसके क्या है आप देख ही रहे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। ये सब भी जो है इस सब का कुछ नहीं हुआ, 10 साल में नगर निगम इसका कुछ नहीं कर पाया, शोभन सिंह जीना वैसे ही रहा। तो मैं ये चाहता हूँ जब वो आते हैं तो उनको कई बार एक महीना तक रुकना पड़ता है, उसके साथ कैंसर का पेशेंट है, कोई कुछ है, उसको रहना पड़ता है। मेरा अपना कहा है, जब भाई देखो सरकारी एमएलए एमपीज के लिए हॉस्टल्स बन सकते हैं बहुत बड़े बड़े, बनना ठीक है, वो जनसेवक है, तो मेरे को होगा, मैं आपको साफ ऑन कैमरा कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि 50 से 100 बेड का एक छोटा हॉस्टल मैं चाहता हूं यहां बने, और बहुत ही मिनिमम रेट पर बीमार के तीमारदार को बहुत ही मिनिमम रेट पर वो हॉस्टल मिले है, उसका कमरा मिले, और मिनिमम रेट पर उसको खाना मिले, जिससे कि उसे ये डर ना हो एक तरफ बीमार को पैसा देना है, दूसरी तरफ जो है अपने कहाँ रहूं होटल में, ये सब करना, इस सब चीज से निजात मिलेगी। इश्यूज बहुत हैं, इश्यूज छोड़ गए हैं आप, बहुत परेशानियां और बहुत चीज छोड़ गए हैं, बट अगर कभी ये मौका मेरे हाथ पे आएगा तो मैं इतना सक्षम मुझे बनाए भगवान की मैं जो है इन चीजों को कर पाने में सफल हूं। एक और मुद्दा ट्रंचिंग ग्राउंड का, अरे यार तुम ट्रंचिंग ग्राउंड में बनपुलपुरा का जो इलाका से लेकर गोलापार तो लेकर कर करके भयानक बदबू से मर गया वो है। तुमने अपने बड़े बड़े फैक्ट्रीज खोलने के लिए तुमने जो है उठा लिया साहब, हम वन भूमि को जो अधिग्रहित कर लिया। अरे 23-24 एकड़ भूमि क्यों नहीं वन भूमि से अधिग्रहित की जाती इसी ट्रंचिंग ग्राउंड की? कब खत्म होगा? महानगर तुमने बना दिया, 10 साल तुम्हारे एक ढंग का कूड़ा कर रही है हमारे पास, शहर के पास, है ना? आप देख रहे हो ना गौवंश का हाल क्या है। अब गौवंश का हाल हो, मुझे बहुत बुरा लगता है, सड़क पे घूमती बेचारी गाय, चोट किसी की लगी है, कुछ को लगी है। अरे गौवंश का कम से कम एक तरीके का सही गौशाला कहीं बने, नगर निगम उस गौशाला को चलाए, कुछ इस तरीके से का हो। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मेरे को ये लगता है, मेरे दिमाग में कहीं कहीं ये चीज है कि मैं ये चाहता हूं कि गौवंश के लिए सही जो सरकार की जो एजेंसीज हैं, जो क्या नाम कहते हैं, नगर निगम और आपके जो आपका क्या ये जो वेटनरी हॉस्पिटल और प्लस जो आपका जो दुग्ध संघ है, ये तीनों गौवंश को कंबाइन करके, क्योंकि हॉस्पिटल और भी चाहिए गौवंश के लिए, इनको कंबाइन कर करके कुछ दुधारू पशु का इस्तेमाल कर करके उस दूध का यूज हो, और गौवंश इस तरह से ना भटके जैसे रोड में भटकता है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसी की टांग बेचारी की हुई है, तो मैं बड़ा दुखी, मुझे बहुत बुरा लगता है। ये मेरा पर्सनल फीलिंग है
कि गौवंश को भी बचा, इस तरीके से हम बचा सकते हैं। वो हल्ला कर करके कुछ नहीं होता। तो बहुत बहुत ऐसी चीजें जो मैं चाहता हूँ, अगर मुझे मिल जाए मौका तो मैं करूँ। ये बताइए, हमने भी ये देखा है कि 10 दावेदार जो उठे हैं अभी आपके प्रतिपक्ष में उठे हुए हैं, हमने उनमें से बहुत कम को देखा है जिन्होंने जमीन पर काम किया है, और जो पिछले साल 2 साल में जिन्होंने हल्द्वानी में किसी भी सामाजिक सरोकार में उनकी भूमिका हमने नहीं देखी, लेकिन वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे दावेदारों के बीच आपकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, और लोग, वही मैं फिर से कह रहा हूँ कि उम्मीद आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, और एक तरीके से अपना उनका एक राजनीति का गणित है वो उसे निभा रहे हैं। लेकिन आप पर बहुत उम्मीद है लोगों को, बड़े समय बाद हल्द्वानी में किसी जन नेता को एक मेयर के तौर पर हल्द्वानी के लोग देख रहे हैं। आखिर में क्या अपील करना चाहेंगे हमारे मंच के माध्यम से, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, अब आपको बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है, 2 लाख 2.5 लाख से के ज़्यादा की हमारी वोटर्स हैं। तो ऐसे में नगर निगम के लोगों तक आप पहुंचेंगे, ये उम्मीद है मेरी। लगातार आप पहुंच भी रहे हैं, रात का 10-11 बज रहा है अभी, और फिर भी आप पहुंच रहे हैं। 3 बज रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, रात का वक्त बज रहा है। तो ये बताइए, क्या अपील आखिर में अभी करना चाहेंगे? देखिए मेरी तो ना, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, देखो हमने तो अपनी लाइफ में जो है बहुत उतार चढ़ाव देखे, और एक बड़ी मुश्किल में, देखिए मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सत्य है। देखो हमारा बहुत घर का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं कि भाई कोई बहुत बड़े हम नेता के परिवार से हैं, ऐसा नहीं है। तो हम जिस परिवेश से आए हैं, कमोबेश उसी परिवेश में हल्द्वानी आज के दिन में है। अधिकांश परिवार उसी परिवेश के हैं, थोड़ा ऊपर होंगे मुझसे या थोड़ा मुझसे मेरे बराबर होंगे। मैं ये चाहता हूं, अगर किसी को लगता है, इस हल्द्वानी शहर को लगता है कि मेरे अंदर वास्तव में ईमानदारी है, क्योंकि मैं ना ये बेफालतू की चीजों में अनाप शनाप चीजें डाल कर करके किसी को ये कर दो, किसी को वो कर, इसमें नहीं जाता हूं। मैं पॉजिटिवली काम करता हूं। अगर 32 साल में मेरे को लोगों ने अपने, बहुत लंबा पीरियड होता साहब, आप 32 दिन जनता से कनेक्ट नहीं हो सकते। हमने अपनी जवानी पूरी खो दी हल्द्वानी में, उत्तराखंड आंदोलन में खो दी हुई जवानी। कोई आज हमसे इस बारे में, तो फिर हम चौड़ा हो जाएंगे भाई। हमने पूरी अपनी जवानी खो दी भाई साहब उत्तराखंड में। हमने तमाम आंदोलन में, हमने कभी कहीं जाना होता था, लोग कहीं मस्ती करने जाते थे, हमें तो पता ही नहीं है। कभी इक्का दुक्का हमने दोस्तों को पकड़ करके कहीं जंगल जुंगल में हम ऐसी मस्तीखोरी करने चले गए, वो इक्का दुक्का बातों को आप छोड़ दीजिए। लेकिन हमने अधिकांश समय इस जनता के लिए दिया। आज उसी जनता से मैं अपील करता हूं, अदर देन एवरीथिंग, मतलब लीव एवरीथिंग, एक बार कम से कम आप इस व्यक्ति पर भरोसा रखें, हल्द्वानी भरोसा रखें। मैं कई लोग तो पहुंच भी नहीं पा रहा हूं, कई चीजें ऐसी हैं जो बड़ी अचानक हुई, अचानक टिकट का होना और तमाम बहुत सी चीजें, वो कैमरे के सामने नहीं कहना चाहता, वो सब भी हुआ। तो उस पर हम कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि हम जनता इस चुनाव को मैनेज करे, और एक बार हमको मौका दे, एक बार मौका दे व्यक्तिगत रूप से, छोड़ दे इस बार जो है सब चीज छोड़ दे साहब। मैं तो कह रहा हूं पार्टीज भी छोड़ दे, मैं आग्रह कर रहा हूं। तो एक बार ललित जोशी पर विश्वास रख के देखिए जनता, मैं ये साफ बात बोल रहा हूं, और मैं करूंगा। मेरे मन में एक और बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत बातें हैं लेकिन आपने पूछी, एक और बहुत बड़ी बात है, और लास्ट बात कह रहा हूं, सुनिएगा। एक मन में रहा है, रोजगार कहाँ है यहाँ, कहाँ फैक्ट्रीज है बताओ, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। स्मैक के नशे में बच्चे जो है, एसएसपी साहब का बहुत बढ़िया आज प्रोग्राम था भाई, उन्होंने बोला कि मेरे आत्मा भी मरी नहीं है, बच्चे घर घर में स्मैकी हो रहे हैं, रोजगार नहीं है ना। तो रोजगार नहीं है, बच्चे स्मैकी हो रहे हैं, बच्चे नशे की तरफ बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो हल्द्वानी शहर ऐसे तो खोखला हो जाएगा। हमको इस प्रवृत्ति को रोकना पड़ेगा, और उसके लिए बहुत जरूरी है कि मैंने जैसा आपको कोटा की बात कही थी, राजस्थान की तरह ये शहर बनना चाहिए, यहाँ पर शैक्षिक हब उभरे, शिक्षा के हब बने। दूसरा योग और बोलना चाहता हूं, अरबों करोड़ों अरबों के जो ठेके हैं वो गुजरात की ठेकेदार आकर के ले जाते हैं, हमारे यहाँ के लोकल के लोगों का रोजगार खत्म करते हैं। ये अच्छा नहीं है। मतलब मैं तो साफ बात बोल रहा हूं। मेरे को अगर मैं कहीं नगर निगम में बैठा, मैं साफ बात बोल रहा हूं, फिर तो मेरी किसी से हो जाए भाई साहब, मतलब सत्य के लिए, तो फिर मैं सही बात के लिए, तो फिर मैं भी जानता हूं। आप घोड़ा और घुड़सवार, इन दोनों की जुगलबंदी से ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर
नेता सही होगा और अपनी बात को रखने में सक्षम होगा, जनप्रतिनिधि सही होगा, अपनी बात को रखने में सक्षम होगा, योग्य होगा और जनता से कनेक्टेड होगा, तो कोई भी व्यक्ति इस पर हावी नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने घोड़े और घोड़सवार की बात बताई। अगर घुड़सवार घोड़े को चलाना नहीं जानता तो कोई फायदा नहीं है घोड़े के ऊपर बैठने का। खुद भी गिरेगा, खुद भी चोट लगेगी और घोड़े को भी खुला छोड़ देगा। इशारा आप समझ गए होंगे। तो इतना कमजोर नहीं हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। बैठूंगा तो अपनी इन चीजों को मनवा के दम लूंगा, जो बातें मैंने आपके सामने बोली है। बाकी अपेक्षाएं बहुत बड़ी होती है जनता की। अभी तो मेरे जनता से अपेक्षा है भाई, एक बार साधारण व्यक्ति है, मैं मौका दे। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ललित जोशी, जो लगातार लोगों से कह रहे हैं कि उनकी बात को एक बार जनता सुने। और जोश आप देखिए कार्यकर्ताओं में किस तरीका है, यहाँ पर लगातार नारे लग रहे हैं और ये नारे बता रहे हैं कि रात के इस वक्त करीब 11 बज रहे हैं और ये जोश आप देख सकते हैं। साफ तौर पर कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं ललित जोशी, वो यही कह रहे हैं। उनकी बात को आपने सुना, उनकी बात को अगर आपने गौर से सुना होगा तो वो यही कह रहे हैं कि एक बार उनकी बात को समझें और एक बार उनको जनता मौका दे, ताकि वो नगर निगम के माध्यम से हल्द्वानी के लोगों की सेवा कर सकें। ये तो वक्त बताएगा कि आने वाली 23 जनवरी को जनता उनके बातों पर भरोसा करती है, मतदान देकर विजयी बनाती है। ये वक्त के हाथ छोड़ देते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।